रोज लंच बॉक्स में सिर्फ सैंडविच देने वाली देवरानी। देवरानी जी, आज फिर से आप मेरे लिए सैंडविच लेकर आई हैं। सच सच बताइए, आप नहीं चाहती ना कि मैं प्रेगनेंसी के दौरान स्वस्थ रहूं या मेरा बच्चा स्वस्थ पैदा हो? आप जल रही हो ना मेरी प्रेगनेंसी से। तभी जब से मैं प्रेग्नेंट हूँ तब से तुमने मुझे कोई भी प्रोटीन युक्त खाना खाने को नहीं दिया है। जो बनाया है खा लीजिए, ठीक है? बनाने में भी मेहनत लगती है, इतना आसान नहीं है सबके लिए सबकी पसंद का प्रोटीन युक्त खाना बनाना। मैं जा रही हूँ, ये रख दिया है मैंने सैंडविच। अब गुस्से से कमरे के बाहर आकर तनीषा, बड़ी आई प्रोटीन युक्त खाना खाने वाली। दिन भर बस इन लोगों को अपनी अपनी सेहत की चिंता रहती है, मैं अपने शरीर पर ध्यान ना दूं क्या? सैंडविच देकर मैंने अपनी फॉर्मेलिटी पूरी कर दी। खाना होगा तो खाएंगे, नहीं तो कूड़े में डालेंगी। आखिर क्या कहानी है सैंडविच के पीछे की? क्या सच में महिमा की देवरानी उसकी प्रेगनेंसी से खुश नहीं है, या वो सच में नहीं चाहती कि घर में कोई स्वस्थ बच्चा पैदा हो? चलिए इन सभी प्रश्न के उत्तर को जानने के लिए समय के पहिए को थोड़ा पीछे घुमाते हैं। मम्मी, आपने जो आज लंच बॉक्स में पनीर भुर्जी दी थी ना, वो बहुत टेस्टी थी। हाँ बहू, तूने मुझे भी जो मूंग की दाल की बड़ी वाली सब्जी और रोटियां बनाकर दी थी वो भी बहुत स्वादिष्ट थी। हाँ भाभी, मेरा भी लंच बॉक्स जो आप बनाती हो वो बहुत स्वादिष्ट होता है। और आप लंच बॉक्स बनाते वक्त पूरा ध्यान रखती हो कि उसे खाकर मेरा मोटापा ना बढ़े। खैर, मेरा मोटापा तो कम हो ही नहीं रहा है। हो जाएगा। तेरी भाभी तेरे लिए बना तो रही है इतनी सारी चीज जिससे तेरा मोटापा ठीक हो जाए। हाँ, वैसे अब मैं ये कहूँगी कि तुम लोगों को धीरे धीरे एक नहीं 2 जनों के हाथ के खाना खाने की आदत डालनी पड़ेगी। 2 जने का कैसे खाना तो सिर्फ बड़ी बहू बनाती है ना, फिर दूसरा कौन है जिसके हाथ के खाने की हमें आदत डालनी होगी? वो इसलिए क्योंकि अब मैं सोच रही हूँ कि इस घर में मैं कुणाल की भी बहू लेकर आ जाऊँ। देवरानी जेठानी साथ में रहेंगी तो सबका लंच बॉक्स जल्दी बन जाया करेगा। हाँ माँ, आप ठीक कह रही हो। महिमा भी अकेले परेशान होती रहती है लेकिन किसी से कुछ कहती नहीं है। तुम्हारी माँ कभी गलत फैसला लेती ही कहाँ है बेटा। ठीक है, भाग्यवान तुम कल ही घर में पंडित को बुला लो। अब अगले दिन घर में पंडित आते हैं और शोभा को सुंदर सुंदर लड़कियों की तस्वीर दिखाते हैं। देखिए, मुझे तो ये लड़की बहुत सुंदर लग रही है। बड़ी बहू, तुम भी बता दो तुम्हें कैसी लग रही है ये लड़की? देवर जी, सबसे पहले आप देखिए, क्योंकि शादी तो आपको करनी है। हाँ, लड़की तो मुझे ठीक लग रही है, लेकिन अगर आप लोगों को पसंद होगी तभी शादी करूंगा। मुझे ठीक लग रही है माँ जी ये लड़की। ठीक है, फिर इसी के साथ बात आगे बढ़ाते हैं। अब अगले ही दिन महिमा का पूरा परिवार लड़की वालों के घर आता है। लड़के वाले लड़के वालों का अच्छे से पान पराग से स्वागत करते हैं। गायत्री जी, आपकी लड़की तो बहुत सुंदर है, सचमुच। मेरे बेटे के साथ तो ये और खूबसूरत लगेगी। बेटा, तुझे पसंद है लड़की? हाँ, मुझे भी लड़की बहुत अच्छी लग रही है। अब कुणाल इतना कहता ही है कि तभी 2-3 फीमेल नौकरानी आकर टेबल से झूठी प्लेट उठाने लगती हैं। अच्छा, तो आपके घर में नौकर चाकर भी हैं? अब महिमा इतना कहती है कि तभी उसकी होने वाली देवरानी तनीषा, नहीं, ये नौकर मैंने ऑनलाइन बुक किया है 1 से 2 घंटे के लिए। 1 से 2 घंटे में सारा काम निपटा कर ये यहाँ से चली जाएगी। आजकल के बच्चे बहुत टैलेंटेड है, इतना तो दिमाग हमारे पास नहीं है। हम तो हाथ से ही करते रहते हैं सब कुछ। जेनजी बच्चों का दिमाग 100 गुना तेजी से चलता है। हाँ, लड़की तो आपकी समझदार है। चलो अच्छा है, हमारी तरफ से ये रिश्ता पक्का है। अब रिश्ता फिक्स करके लड़के वाले वहां से चले जाते हैं और फिर कुछ हफ्तों बाद पंडित द्वारा एक शुभ दिन विवाह के लिए निश्चित किया जाता है। और फिर उस दिन पूरे विधि विधान के साथ कुणाल और तनीषा की शादी होती है। तनीषा शादी करके अपने ससुराल आती है, जहां उसका बड़े ही खूबसूरत तरीके से गृह प्रवेश करवाया जाता है। आओ बहू रानी, कलश को गिराकर घर के अंदर प्रवेश करो। अब तनीषा दाएं पैर से कलश स्पर्श करती है और फिर घर के अंदर दाखिल होती है। बाप रे, मेरी ननद तो कुछ ज्यादा ही मोटी नहीं है। इसका खाना कौन बनाता होगा इस घर में? खैर, जेठानी जी तो बड़ी सीधी साधी लग रही हैं। लगता है सब कुछ यही संभालती हैं। कहाँ खो गई देवरानी जी? चलिए आराम कर लीजिए, बाकी की चीजें कल देखेंगे। अब महिमा अपनी देवरानी को उसके कमरे में छोड़कर आती है, जिसके बाद तनीषा अपने पति के साथ अपने कमरे में आराम करती है। अब अगले दिन सुबह तनीषा नहा धोकर तैयार होकर बाहर आती है तो देखती है कि उसके जेठानी हाथ से घर के बड़े से हॉल में पोछा लगा रही है। अरे ये क्या जेठानी जी, इतने बड़े हॉल में आप हाथ से पोछा लगा रही हैं? ऐसे तो आपके कमर में दर्द हो जाएगा। रुकिए, मैं मॉप ऑर्डर कर देती हूँ। अब 15 से 20 मिनट के अंदर तनीषा ऑनलाइन मॉप ऑर्डर करती है और उसी से पोछा लगाकर 2 मिनट में पूरा हॉल चकाचक कर देती है। अरे देवरानी जी, पैसा खर्च करने की क्या जरूरत थी? मैं अपने हाथ से ही सब कुछ कर लेती। जेठानी जी, अगर पैसा खर्च करके हमारा समय और सेहत बेहतर हो रही है तो वहाँ पैसा खर्च करने से कतराना नहीं चाहिए। चलिए, आज मेरी पहली रसोई है, मैं सबके लिए कुछ बना कर लेकर आती हूँ।
अब तनीषा फटाफट रसोई में जाती है और कम चीजों में सबके लिए प्रोटीन युक्त खाना तैयार करती है। जैसे हल्के से तेल में वो कुरकुरी बीन्स की भुजिया बनाती है और फिर कुछ अंडों को उबाल कर उसे काट कर उसके ऊपर चाट मसाला छिड़क देती है। फिर कुछ सिंपल रोटियां सेकती है। वहीं थोड़ा सा पनीर भुर्जी तैयार करके वो थोड़े राइस भी फ्राई करती है और फिर कुछ देर बाद सभी खाने को लाकर वो डाइनिंग टेबल पर रखती है। इतना कम खाना और इसमें तो वो खाना है ही नहीं जो मुझे पसंद है। बहू ये सब क्या बना दिया? दाल रोटी पूड़ी पुलाव शाही बिरयानी शाही पनीर, ये सब कहाँ है? सुबह सुबह इतना हैवी खाना सेहत के लिए ठीक नहीं होता है पापा जी, और आपके लिए तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अरे देवरानी जी वो सब तो ठीक है, लेकिन मैं इस घर में शुरू से सबकी पसंद का ही खाना बनाती हूँ। खैर कोई बात नहीं, आज आपका पहला दिन था, चलिए सब यही खा लेते हैं। अब सब लोग फटाफट खाना खाते हैं और सबके खाना खाने के बाद तनीषा फौरन अपने कमरे में जाती है और तैयार होकर ऑफिस बैग लेकर बाहर आती है। तुम कहाँ जा रही हो तनीषा? तुमने मुझे कुछ बताया नहीं। बहू कहाँ जा रही हो? सॉरी मम्मी जी, जब आप लोग मुझे देखने आए थे तब मैं आपसे ये चीज डिस्कस नहीं कर पाई, लेकिन मैं जॉब करती हूँ और मुझे ऑफिस जाना है। शादी के लिए मैंने पहले ही 1 महीने की छुट्टी ले ली थी, इसीलिए अब मुझे कोई छुट्टी भी नहीं मिलेगी। एक बार अपनी जेठानी के बारे में भी तो सोच लेती छोटी बहू। कोई बात नहीं पापा जी, अगर देवरानी जी पढ़ी लिखी हैं और वो अच्छे पोस्ट पर जॉब करती हैं तो उन्हें करने दीजिए काम, मैं संभाल लूंगी घर का काम। अब ये सुनकर तनीषा जोरों से अपनी जेठानी को गले लगाती है। जेठानी जी यू आर सो स्वीट, आई एम सो लकी बिकॉज मुझे आप जैसी अंडरस्टैंडिंग जेठानी मिली है। आज से मैं आपको दीदी कहकर पुकारूंगी। अब महिमा रसोई में आती है और सबके लिए आधे घंटे के अंदर 2 से 3 तरह की सब्जी रोटी पुलाव पूड़ी बनाती है और सबके लंच बॉक्स में खाना पैक करती है और फिर सबको लंच बॉक्स देती है, जिसके बाद सभी अपने अपने काम के लिए निकल जाते हैं। अब इसी तरह तनीषा रोज सुबह ऑफिस जाती है और महिमा अकेले ही सबका लंच बॉक्स पैक करती है। तभी एक दिन तनीषा रसोई में आकर, अरे दीदी इतना सब कुछ क्यों बना रही हो? वहीं रसोई के दरवाजे पर खड़ा वैभव, मम्मी जल्दी दे दो ना लंच बॉक्स, कितना टाइम लगा रही हो? वैभव जाओ, तुम्हारी मम्मी बना रही है लंच बॉक्स, अभी टाइम लगेगा। अब वैभव ये सुनकर वहाँ से चला जाता है। दीदी मैं आपसे कुछ पूछ रही हूँ, इतने सारे जने हैं, इतने सारे जनों के लिए इतना सारा अलग अलग लंच बॉक्स बनाना जरूरी है क्या? आप एक ही सब्जी रोटी सबके टिफिन में क्यों नहीं डाल देती? ऐसा नहीं हो सकता देवरानी जी, क्योंकि ससुर जी को डायबिटीज है, मम्मी जी का कोलेस्ट्रॉल बढ़ा ही रहता है और तुम्हारे और मेरे पति को थायराइड है और मैं उनको ज्यादा नमकीन और ज्यादा मसाले वाला ऑयली खाना नहीं दे सकती। और हमारी नंद, उनका मोटापा देखो कितना ज्यादा है, उसके लिए मुझे सब कुछ ऐसा बनाना पड़ता है जिसे खाकर वो मोटी ना हो। ओह रियली? मुझे तो नहीं लग रहा है कि आपके खाने को खाकर उसकी सेहत पर जरा भी फर्क पड़ रहा है। मुझे तो वो जैसी की तैसी मोटी की मोटी नजर आ रही है। खैर आप 90s की हैं, आपको मेरा स्मार्ट वर्क या जेंजी दिमाग पसंद नहीं आएगा। लाइए मेरा लंच बॉक्स दीजिए। अब तनीषा अपना लंच बॉक्स लेकर वहाँ से चली जाती है। इसी तरह एक दिन महिमा बाजार में अपनी सास के साथ सब्जी खरीद रही होती है। माँ जी आप लोगों का कोलेस्ट्रॉल शुगर वगैरह बहुत बढ़ता है ना, तो मैं सोच रही हूँ लौकी करेला और नीम की सूखी पत्तियाँ और बैंगन ये सारी चीज खरीद लूं। हाँ तू समझदार है बहू, तू जो लेगी वो अच्छा ही लेगी। तभी कुछ पड़ोसी ये देखकर, बाप रे सारा काम अब तक बड़ी बहू ही संभाल रही है क्या? शोभा तेरे घर की छोटी बहू को तो आज तक नहीं देखा बाजार में। छोटी बहू को कैसे देखोगी? छोटी बहू तो बाहर की दुनिया देखने वाली जो निकल गई, अरे वो आते ही सीधा जॉब पर चली गई। हाँ हाँ मार लो ताने, लेकिन इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मेरी बड़ी बहू ही देवी की मूरत है, इसी ने कहा है उसको काम करने के लिए, ये नहीं कि मना कर दूं। अब अकेले ही करती रहती है सब कुछ। कोई बात नहीं माँ जी, मैं सब संभाल लूंगी और आप लोग भी हमारे घर की इतनी चिंता मत कीजिए। अब इसी तरह कुछ हफ्ते गुजरते हैं और एक दिन तनीषा फिर से सुबह सुबह रसोई में आती है तो देखती है कि उसकी जेठानी पसीने में गीली सभी के लिए अलग अलग लंच बॉक्स पैक कर रही है। हद हो गई है दीदी, आप मेरी बात समझ के राजी नहीं है। तबीयत खराब हो जाएगी ऐसे, हटिए। मैं एक ही साथ मिक्स वेज तैयार करके रोटी में लपेट कर उसका रोल बनाकर सबके टिफिन में डाल रही हूँ। ऐसे सब्जी रोटी एक साथ पैक हो जाएगी। अरे नहीं, पर सबको अलग अलग सब्जी खानी पसंद है। अरे तो सबको जो जो पसंद है आप वो करती रहोगी, अपनी सेहत पर ध्यान दो थोड़ा। दीदी हटो। अरे नहीं नहीं मैं कर लूंगी, ठीक है करो जो करना है। अब इसी तरह कुछ महीने गुजरते हैं और एक दिन महिमा की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। उसे बाथरूम में तेज उल्टियां होने लगती हैं। क्या हुआ बहू, सेहत ठीक नहीं है ना तेरी? नहीं माँ जी, तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है। देवरानी जी आप आज का ऑफ ले सकती हो क्या? सॉरी आज तो इम्पोर्टेंट काम है दीदी, छुट्टी बिल्कुल नहीं मिलेगी। अगर छुट्टी की तो सीधा रिजाइन लेटर ही देना पड़ेगा। ठीक है चली जाओ आप ऑफिस। अब तनीषा रात को ऑफिस से घर वापस आती है तो देखती है कि उसकी जेठानी की तबीयत काफी ज्यादा खराब है। घर में डॉक्टर आए हुए हैं।
अपनी सेहत का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रख रही हैं। पर इन्हें अब अपनी सेहत का ध्यान रखना होगा क्योंकि ये प्रेग्नेंट है। अब इतना कहकर डॉक्टर वहां से चला जाता है। ये सुनकर घर वाले खुश तो होते हैं, लेकिन महिमा की सेहत में गिरावट देखकर उन्हें हल्का दुख भी पहुंचता है। सॉरी दीदी, मुझे पता नहीं था कि आप इस कंडीशन में हैं। अगर पता होता तो मैं जरूर छुट्टी ले लेती। छुट्टी नहीं बहू, अब तू नौकरी ही छोड़ दे। तेरी जेठानी प्रेग्नेंट है, ऐसे में वो काम करेगी तो उसकी सेहत बिगड़ जाएगी। ठीक कह रही है माँ। तनीषा, तुम कम से कम 9 महीने के लिए ऑफ ले लो। 9 महीने? पागल हो गए हो क्या? मैं सब कुछ संभाल लूंगी लेकिन नौकरी नहीं छोड़ूंगी। और हाँ, मैं जो संभालूंगी वो अपने तरीके से संभालूंगी। मैं जेठानी जी की तरह परफेक्ट नहीं बन पाऊंगी। ठीक है बहू, तुझे जो जैसे करना है कर, लेकिन तेरी जेठानी अब कुछ नहीं करेगी। अब सब अपने अपने कमरे में आराम करते हैं और इस रात तनीषा फोन चलाती हुई खुद से कहती है, हे भगवान, परिवार के आगे बोल तो दिया कि मैं सुबह उठकर सब कुछ कर दूंगी, लेकिन ससुर जी, पति, जेठ, बच्चे, नंद, सबका लंच बॉक्स बनाना ही तो बहुत मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए। और जॉब भी नहीं छोड़ सकती। 1 मिनट, ये कैसी रील है? सही कहते हैं सब, इंस्टाग्राम का एल्गोरिदम तो वैसा ही हो जाता है जैसा हम सोचते हैं। खैर, इसी बहाने मुझे एक आइडिया मिल चुका है। चलो अब सुबह मैं भी ऐसा ही करूंगी। अब अगले दिन सुबह तनीषा जल्दी उठती है और डेयरी की दुकान पर आती है। भैया, ब्राउन ब्रेड, सोयाबीन, एग, फैट फ्री बटर, पनीर और वीगन मेयोनीज दे दीजिए। जी बिल्कुल, अभी देता हूँ। अब सामान लेकर तनीषा रसोई में आती है। बाप रे, 8:30 बज गए, 9:30 बजे तक ऑफिस के लिए भी निकलना है। अब तनीषा फटाफट ब्राउन ब्रेड को हल्के से बटर में टोस्ट करती है। फिर उसके ऊपर एक अंडा फोड़कर वो कुछ अनियन, कुछ टमाटर कट करके डालती है और फिर नमक और कुछ मसाले के साथ उसे अच्छे से पका लेती है। इतना करने के बाद तनीषा ब्राउन ब्रेड को तिरछा काट कर सैंडविच का आकार देती है और फिर सुबह के नाश्ते में सबको एग सैंडविच खाने को देती है। वहीं घर वाले ये देखकर, बहू ये क्या है, तुमने नाश्ते में सैंडविच बनाया है हमारे लिए, वो भी अंडा सैंडविच? इससे तो अच्छा तुम अंडे का ऑमलेट और गरम गरम लच्छे पराठा बना लेती। ऑमलेट तो मुझे भी पसंद है, लेकिन मैं सैंडविच भी खा लूंगा। मम्मी तो बनाती नहीं थी ये सब। लेकिन मैं ये सैंडविच खाऊंगी तो मोटी हो जाऊंगी। नंद जी, तुम्हारी सेहत में तो मुझे वैसे भी कोई फर्क नहीं दिख रहा है, इसलिए तुम ये खा लो। इसमें मैंने ज्यादा ऑयल यूज नहीं किया है, फैट फ्री बटर यूज हुआ है इसमें। और दूसरी बात, अगर मैं आप लोगों के लिए ऑमलेट और पराठे बनाती तो सबके लिए मुझे 5 से 6 पराठे तो बनाने ही पड़ते। इसमें मेरा काफी समय खराब हो जाता और ऑफिस को भी लेट होता। मैंने आप लोगों के लंच बॉक्स में भी यही डाला है। चलिए, अब मैं ऑफिस जा रही हूँ। अब तनीषा के जाने के बाद शोभा, बाप रे, बड़ी बहू जरा सा बिस्तर पर क्या पड़ी, छोटी बहू ने तो प्लेट में सीधा सैंडविच ही रख दिया। अब घर के सभी सदस्य अपना अपना लंच बॉक्स रसोई से उठाते हैं और फिर उसे लेकर ऑफिस, दुकान, स्कूल के लिए निकल जाते हैं। और अब वही सैंडविच लेकर शोभा अपनी बड़ी बहू के कमरे में जाती है। अरे, आज सैंडविच? हाँ, तेरी देवरानी ने ही बनाया है ये सैंडविच। पता नहीं आगे क्या क्या खिलाने वाली है वो हमें। चिंता मत कीजिए माँ जी, वो जॉब करती है, हो सकता है जल्दबाजी में उसने ये बना दिया हो, कल कुछ और बना देगी। अब महिमा इतना कहती है कि तभी कमरे में बसंती दाखिल होती है। बसंती, तुम यहाँ? बाप रे, बड़ी बहू प्रेग्नेंट है, उसका तो पहले ही एक बेटा है। तुम खुशखबरी पर खुशखबरी दे रही हो। तुम्हारी देवरानी कब देगी खुशखबरी? अरे, कुछ ज्यादा ही पढ़ी लिखी मॉडर्न लड़की आ गई है। घर के काम काज और घर की खुशियों से ज्यादा उसे नौकरी नजर आती है। ऐसा नहीं है माँ जी, और वैसे भी मेरी भी प्रेगनेंसी बस इसलिए हुई क्योंकि हमें एक बेटी चाहिए थी, वरना मैं भी वैभव के बाद कोई दूसरा बच्चा नहीं करती। चलो कोई बात नहीं, अपना ख्याल रखो, मैं तो बस तुम लोगों से मिलने आई थी। अब इसी तरह अगले दिन तनीषा फटाफट सुबह उठती है, थोड़े से सोयाबीन को पानी में उबालती है, फिर उसको क्रश करके उसके अंदर कुछ प्याज, लहसुन और हरी मिर्च काटकर उसमें कुछ चटपटे मसाले के साथ नमक मिलाकर एक अच्छा सा बैटर तैयार करती है और फिर उसे ब्राउन ब्रेड पर अच्छे से फैलाकर उसे पैन में अच्छे से सेक लेती है और फिर उसे तिरछा काटकर वो सोया सैंडविच तैयार करती है और फिर घर के सभी सदस्यों के लंच बॉक्स में वही सोया सैंडविच पैक करती है और फिर डाइनिंग टेबल पर भी सबको सोया सैंडविच खाने को देती है और उसी टेबल पर सबका लंच बॉक्स भी रखती है। अरे, लंच बॉक्स भी पैक कर दिया और ब्रेकफास्ट भी रेडी है। व्हाट, ये क्या, आज फिर से सैंडविच? इसमें से तो सोयाबीन की खुशबू आ रही है। बहू, अगर सोयाबीन घर में थे तो सोयाबीन की आलू वाली सब्जी और गरम गरम पूरियां बना लेती, कितना स्वादिष्ट बनता है वो, और सब कोई खुशी खुशी खाते। पर मुझे तो सोयाबीन पसंद नहीं है, पर सैंडविच है, मैं तो वही खा लूंगा। हाँ, आज मैंने ये सोया सैंडविच बनाया है, ये बहुत हेल्दी है, आप लोग खाइए ना, अच्छा लगेगा। क्या अच्छा लगेगा बहू, जब से तेरी जेठानी प्रेग्नेंट हुई है तब से तू ये सैंडविच ही बना रही है। गुस्सा मत कीजिए मम्मी जी, ये हेल्दी है, इसी खाकर आप लोगों की सेहत अच्छी रहेगी।
खैर मुझे जाना ही लेट हो रहा है बहुत ज्यादा। अब तनीषा अपने मुंह में सोया सैंडविच रखती है और एक हाथ में बैग और लंच बॉक्स लेकर बाहर रिक्शे में बैठती है। भैया जल्दी चलिए, वैसे लंच बॉक्स बनाना इतना भी आसान नहीं है। वो तो शुक्र है कि मैं सबके लिए हेल्दी सैंडविच बना देती हूँ और मेरा थोड़ा समय बच जाता है। अब आज फिर शोभा प्लेट में सैंडविच लेकर अपनी बड़ी बहू के कमरे में जाती है। आज फिर से सैंडविच? हाँ, सैंडविच खाने की आदत डालो बड़ी बहू। मुझे तो लगता है तुम्हारी देवरानी सैंडविच की शौकीन है। रोज सुबह सबके नाश्ते में सैंडविच और टिफिन में भी सैंडविच ही देती है। अच्छा, मेरी थोड़ी तबीयत ठीक होती तो मैं उससे बात करती। अब रात को तनीषा ऑफिस से घर आती है, तभी महिमा फौरन उसके कमरे में जाती है। अरे दीदी, आप मेरे कमरे में? आपका तो पेट भी बाहर की ओर दिखने लगा है। आपको कुछ चाहिए था तो आप मुझे बुला लेती। नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस तुम्हें कुछ समझाना था कि जब से मैं प्रेग्नेंट हुई हूँ तब से तुम सबको लंच बॉक्स में सिर्फ सैंडविच ही दे रही हो। ऐसे तो उनकी सेहत खराब हो जाएगी। तुम जानती हो ना कि किसी को कोलेस्ट्रॉल, किसी को मोटापा, किसी को थायराइड और किसी को बीपी की प्रॉब्लम है। दीदी आप खुद सोचिए, मैं जॉब पर जाती हूँ और फिर इतने सारे तरह का खाना जिसमें शुगर मेंटेन हो, जिसे खाकर मोटापा ना बढ़े, जिसे खाकर बीपी कंट्रोल हो, जिसे खाकर थायराइड कंट्रोल हो, ऐसे अलग अलग तरह का लंच बॉक्स बनाकर मैं कितनी परेशान हो जाऊंगी। इसीलिए मैं इन सब के लिए हर दिन एक सा सैंडविच बनाती हूँ जिसे खाकर इनकी सेहत एकदम ठीक रहे। अच्छा ठीक है, लेकिन देखो लगातार कोई सैंडविच नहीं खा पाएगा, तुम खाना बनाना भी सीखो। अब इतना कहकर महिमा वहां से चली जाती है। लेकिन फिर भी अगले दिन तनीषा जब सुबह जल्दी उठती है तो वो पनीर की एक पूरी टिक्की लेकर उसे पैन में हल्का बटर लगाकर आगे पीछे से अच्छी तरह से सेक लेती है। फिर उसको छोटे छोटे क्यूब में काटकर ब्राउन ब्रेड के ऊपर रखकर उसके ऊपर मेयोनीज और कुछ वेजिटेबल्स डालकर उसे अच्छे से पका लेती है और फिर ब्राउन ब्रेड का सेहतमंद सैंडविच तैयार करके वो घर वालों के लंच बॉक्स में डालती है। लंच बॉक्स पैक होते ही वो सबका खाना डाइनिंग टेबल पर लगा देती है। अरे हद हो गई, मेरी पत्नी प्रेग्नेंट क्या हुई, तनीषा ने तो घर में सैंडविच का ढेर लगा लिया है। आज फिर से सैंडविच, इसमें आज क्या डाला है तुमने? इसमें पनीर है और ब्राउन ब्रेड है जेठ जी, जो बहुत हेल्दी है, खाइए ना। लेकिन बहू हमारी उम्र देखो और तुम्हारा खाना देखो। पापा जी, अगर आपको सेहत से जुड़ी कोई भी दिक्कत हुई ना ये सब खाने से तो मैं उसी दिन अपनी नौकरी छोड़ दूंगी। लेकिन अभी आप ये खाइए, मुझे भी लेट हो रहा है और लंच बॉक्स पैक कर दिया है। माँ जी आप दे देना सबको। अब तनीषा अपना लंच बॉक्स उठाती है और वहां से चली जाती है। देखा, हमारी एक नहीं सुनती। नौकरी तो बस एक बहाना है। सच तो ये है कि ये सुबह का खाना बनाने से बचना चाहती है, कामचोर कहीं की। अब दुकान में बैठा उदय जब सैंडविच खा रहा होता है तो दुकान पर आई ग्राहक 60 साल के उदय को सैंडविच खाता देखकर, अरे भाई साहब, उदय भाई साहब, आपका दिमाग खराब हो गया है क्या? 60 साल की उम्र में 2 ब्रेड का बना ये मामूली सा सैंडविच खा रहे हैं। इससे आपकी सेहत में पता है कितनी गिरावट आएगी? सही कह रहे हो, लेकिन फिलहाल मेरे घर की स्थिति कुछ ठीक नहीं चल रही है। अब दूसरी तरफ अमित और कुणाल जब ऑफिस में अपना लंच बॉक्स खोलकर सैंडविच खा रहे होते हैं तो वो सैंडविच ऑफिस में उनका मजाक बना देती है। अरे क्या भाई, तुम्हारे घर में तुम दोनों का लंच बॉक्स में कोई 15 साल का बच्चा पैक कर रहा है क्या? क्योंकि ये सैंडविच तो बच्चे खाना पसंद करते हैं। यार वो कोई बच्चा नहीं, मेरी पत्नी है। मेरी पत्नी कहती है कि ये सैंडविच बहुत ही हेल्दी है और उसने इसमें काफी हेल्दी चीज डाली है जो मेरी सेहत के लिए ठीक है। लेकिन अब उससे कौन ही बहस करे, वो हमारी एक नहीं सुनती, वो खुद भी नौकरी करती है। अरे फिर तो सच यही है कि जल्दबाजी में भाभी आपको कुछ भी बना कर दे देती हैं। वहीं वैभव स्कूल में खुशी से अपना सोया सैंडविच खाता है। जब से छोटी चाची आई है तब से रोज नए नए तरह के सैंडविच मिलते हैं, मजा आ जाता है खाकर। अब नीलम जब कॉलेज में सैंडविच खा रही होती है तो उसकी सहेली निधि, अरे नीलम, तेरा मोटापा देखकर मुझे नहीं लगता कि इस छोटे से सैंडविच से तेरा पेट भर भी पाएगा। हाँ यार, लेकिन क्या करूँ, मेरी छोटी भाभी कामचोर है और बड़ी भाभी की तबीयत खराब है। छोटी भाभी इसी चक्कर में हमें सिर्फ सैंडविच देती है लंच बॉक्स में। अब इसी तरह कुछ हफ्ते गुजरते हैं और एक दिन शोभा के घर कुछ मेहमान आ जाते हैं। अरे तुम लोग आओ, बैठो बैठो। अब मेहमानों की आवाज सुनकर सीढ़ियों से प्रेग्नेंट महिमा भी नीचे की ओर उतरने लगती है। अरे तुम ऊपर ही रहो बहू, तुम्हें नीचे आने की जरूरत नहीं है। अरे नहीं नहीं, आप लोग बैठो। मम्मी जी आप भी बैठिए, मैं कुछ लेकर आती हूँ खाने का। अब महिमा रसोई में आती है और चारों तरफ निगाह घुमाती है, लेकिन उसे कुछ भी खाने का बना हुआ नहीं मिलता। अरे देवरानी जी कुछ बनाकर नहीं गई क्या? उन्होंने सुबह सैंडविच बनाए थे, उसके अलावा और कुछ नहीं बनाया। लगता है मेरे तो पेट में भी दर्द होने लगा। एक काम करती हूँ, ये 4-5 सैंडविच डिब्बे में रखे, मैं यही सबको दे देती हूँ। अब महिमा सैंडविच लेकर मेहमानों को खाने को देती है। वहीं सैंडविच देखकर मेहमान थोड़ा ठीठक जाते हैं। अरे सैंडविच बनाया बहू तुमने? खैर ये तो हम खाते नहीं है, हमारी उम्र नहीं है सब खाने की, और तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं थी तो तुम बस पानी ही ले आती, हम वही पी लेते।
अरे ये सब मेरी बड़ी बहू ने नहीं बनाया है, ये सैंडविच उसकी देवरानी बना कर गई है और घर में सिर्फ सैंडविच ही बनाती है रोज सुबह। बाप रे, सुबह सुबह सैंडविच, इसका मतलब तुम्हारे घर में नौकरी करने वाले लोग सुबह सुबह लंच बॉक्स में भी वही ले जाते होंगे। हाँ, इसकी देवरानी लंच बॉक्स में सबको सैंडविच बना कर देती है। दूसरी तरफ रात को जब तनीषा ऑफिस से एग्जिट होती है तो आज घर जाते वक्त मार्केट से कुछ हरी भरी ताजा सब्जियां खरीद लूंगी और अगले दिन, अरे कल तो संडे है, चलो कोई बात नहीं, संडे तो क्या हुआ, कल भी मैं सबको सैंडविच ही बनाकर खिलाऊंगी और पापा जी तो दुकान जाते ही हैं, उन्हें तो लंच बॉक्स देना ही होगा। अब तनीषा बाजार से कई तरह की सब्जियां जैसे मटर, प्याज, टमाटर, बीन्स, ब्रोकली, लाल पीली हरी शिमला मिर्च खरीदती है और फिर उन्हें घर लेकर आती है। अब अगले दिन सुबह तनीषा जल्दी उठकर 2 से 3 तरह के सब्जियों को बारीक काट कर ब्राउन ब्रेड को अच्छे से टोस्ट करती है, फिर उसके ऊपर मेयोनीज, चीज और वेजिटेबल्स डालकर उसे अच्छे से पैन में पका लेती है, फिर वेजिटेबल सैंडविच बनाकर अपने ससुर जी के लंच बॉक्स में पैक कर देती है। वहीं बाकियों के लिए वो डाइनिंग टेबल पर सैंडविच सर्व करती है। भाभी आज तो संडे है, आज भी आपने हम लोगों के लिए सैंडविच ही बनाया है। अरे काम चोर है एक नंबर की, अगर हमारी सेहत में जरा भी गिरावट आई ना तब देखना तुम मुझसे बुरा कोई नहीं होगा तुम्हारी जिंदगी में। हाँ, लेकिन मैं इस बात की गारंटी लेती हूँ कि ये सैंडविच खाकर आप लोगों की सेहत में जरा भी गिरावट नहीं आएगी। अब मैं जा रही हूँ जेठानी जी के कमरे में और पापा जी मैंने आपका लंच बॉक्स पैक कर दिया है, नीलम पापा जी को लंच बॉक्स दे देना। अब उदय लंच बॉक्स को लेकर दुकान जाता है। वहीं अब तनीषा सैंडविच के साथ कुछ ताजा फल और मिक्स फ्रूट जूस का ग्लास लेकर अपनी जेठानी के कमरे में आती है। ये क्या देवरानी जी, मैं आपको समझा समझा कर थक गई हूँ, लेकिन आप अपनी आदत से बाज नहीं आ रही हैं। 7वां महीना चल रहा है मेरा और आज फिर से सैंडविच लेकर आई है मेरे लिए। लगता है मेरी या मेरे आने वाले बच्चे की तुम्हें जरा भी चिंता नहीं है। ऐसा नहीं है दीदी, मैं किसी की चिंता करूँ या ना करूँ, आपकी चिंता मुझे पहले होती है। और ये वेजिटेबल सैंडविच, 2 से 3 तरह के फल और ये मिक्स फ्रूट जूस, इसे पीकर आपके शरीर में प्रोटीन, फाइबर, कैल्शियम, हर चीज की कमी पूरी होगी, बच्चा भी सेहतमंद रहेगा। और अगर मैं इससे ज्यादा कुछ खाने को लेकर आती तो प्रेगनेंसी में आपको एसिडिटी भी हो सकती थी, फिर उल्टी होती तो तबीयत और बिगड़ जाती। काम चोरी करके सफाई देना बहुत अच्छे से जानती हो देवरानी जी। खैर कोई बात नहीं, मैं ये खा लेती हूँ। अब कुछ देर के बाद तनीषा सुंदर स्टाइलिश कपड़ों में घर के बाहर निकल रही होती है। कहाँ जा रही है बहू, आज संडे है तो घर पर रहो। मम्मी जी वो दोस्तों के साथ थोड़ा मूवी प्लान किया था तो वही देखने जा रही हूँ। हाँ हाँ यही करो बस, तुम सुबह काम से बचने के लिए सैंडविच बना दो और फिर काम से फ्री होकर सारा दिन दोस्तों के साथ घूमो। ऐसा नहीं है मम्मी जी, मैं तो ये सोचती हूँ कि बस कैसे भी करके समय की बचत हो और उस बचे समय में मैं कोई दूसरे काम कर लूँ, पर इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपको कुछ भी बनाकर दे देती हूँ। जो सैंडविच आप लोग खा रहे हैं वो बहुत ही हेल्दी है। अरे मेरी फ्रेंड फोन कर रही है, मैं जा रही हूँ। अब तनीषा अपने दोस्तों के साथ संडे को मूवी देखती है। मूवी कितनी अच्छी है ना। हाँ यार, कॉलेज के दिन याद आ गए। वैसे मूवी काफी अच्छी थी, चलो ना शॉपिंग भी कर लेते हैं, काफी समय हो गया शॉपिंग पर नहीं गए। अब तनीषा शॉपिंग करती है और फिर रात को जब तनीषा घर आती है तो देखती है कि उसकी प्रेग्नेंट जेठानी रसोई में काम कर रही है। अरे जेठानी जी, आप प्रेगनेंसी में रसोई में काम क्यों कर रही हैं? तो क्या करूं? जब से मैंने घर की रसोई संभालना छोड़ा है तब से तुमने घर के लोगों को सिर्फ सैंडविच पर छोड़ रखा है। सैंडविच सैंडविच सैंडविच, अरे कोई इतना सैंडविच कैसे खाएगा? कल को यही सैंडविच उनकी बीमारी का कारण बना ना तो ये लोग तुम्हारा जीना मुश्किल कर देंगे। कुछ नहीं होगा ऐसा, क्योंकि लापरवाही के साथ नहीं जिम्मेदारी के साथ सैंडविच बनाती हूँ मैं। जाओ आप यहाँ से, मैं बना लूंगी रात का खाना। अब तनीषा सबको रात का खाना बनाकर देती है, लेकिन अगले ही दिन सुबह मंडे फिर से तनीषा दुकान जाकर ढेर सारे ब्राउन ब्रेड के पैकेट और पनीर लेकर आती है और फिर रसोई में सबके लिए पनीर सैंडविच बनाकर रेडी करती है। सभी लोग आज फिर खाने के टेबल पर सैंडविच देखकर भनभनाते हुए कहते हैं, छोटी बहू, मुझे तो लगता है तुमने शर्म बेच खाई है। रोज रोज सुबह सुबह हमें ये कचरा बनाकर देती रहती हो खाने को और सबके लंच बॉक्स में भी यही कचरा भरती हो। अब तो मेरा भी मन नहीं करता है सैंडविच खाने का, लेकिन छोटी चाची जो बनाती है वो खाना पड़ता है क्योंकि मेरी मम्मी बीमार है। अब ये सुनकर महिमा की आंखें नम हो जाती हैं। तनीषा को भी अजीब लगता है, लेकिन अब वो चुप हो जाती है और बिना कुछ कहे वहां से चली जाती है। इसी तरह कुछ हफ्ते गुजरते हैं और धीरे धीरे नीलम का वजन अचानक से कम होने लगता है। माँ, ये सैंडविच खा खा कर मुझे लग रहा है मेरे शरीर में कोई दिक्कत हो गई है। ये हेल्दी तरीके से नहीं, अनहेल्दी तरीके से मेरा वजन कम हो रहा है। चेकअप तो हम लोगों ने भी कब से नहीं कराया है डॉक्टर से। चलो डॉक्टर के पास ही चल लेते हैं। बहुत डर लग रहा है जी, इतने महीने से ये छोटी बहू हमें कचरा खिला रही है, न जाने कौन कौन सी बीमारी हमारे शरीर में लग गई होगी। अब घर के सभी सदस्य डॉक्टर के पास चले जाते हैं। डॉक्टर शोभा, उदय, अमित, कुणाल, नीलम का ब्लड टेस्ट और पल्स चेक करके, अरे
शोभा जी, आपका कोलेस्ट्रॉल तो बिल्कुल ठीक है, और उदय जी आपका भी डायबिटीज एकदम नॉर्मल है। कुणाल और अमित का थायराइड भी बिल्कुल ओके है। नीलम, तुम्हारा वजन भी काफी हेल्दी तरीके से लूज हुआ है। आप लोगों का खाने पीने का रूटीन लगता है अच्छा हो गया है। अब ये सुनकर सबके चेहरे पर गुस्सा छा जाता है। ऐसा कुछ नहीं है डॉक्टर, खाने में तो हम सुबह शाम बस कचरा ही खा रहे हैं। लग रहा है भगवान भरोसे ही हमारी सेहत ठीक है। अब जो भी है, लेकिन आप लोग पहले से काफी ज्यादा बेहतर हैं। अब सभी लोग घर आते हैं। क्या कहा डॉक्टर ने? आप लोगों की सेहत ठीक तो है ना? भगवान भरोसे सब ठीक ही है छोटी बहू, वरना तूने जो खिलाया था वो खाना तो हमें मौत के घाट भी उतार सकता था। अब उदय इतना कहता ही है कि तभी वहां महिमा भी अपनी रिपोर्ट लेकर घर में आती है। रुक जाइए पापा जी, ये अंधविश्वास अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि ये सब कुछ भगवान की वजह से हुआ है। आपको पता है, मैं भी डॉक्टर के पास गई थी। डॉक्टर ने कहा कि मेरा बच्चा एकदम हेल्दी और फिट है, जबकि खाने में मैं भी सिर्फ सैंडविच ही खा रही थी। मैंने तो आपसे कहा ही था कि मैं लापरवाही नहीं, जिम्मेदारी के साथ आप लोगों के लिए सैंडविच बनाती हूँ। सफाई मत दो देवरानी जी, मैंने अपनी आंखों से सारी सच्चाई देख ली है। कैसी सच्चाई भाभी? चलो, कल की सारी तैयारी कर ली। बाहर खड़ी दरवाजे पर महिमा। क्या डायरी में खिचड़ी पका रही है देवरानी जी? खाना तो इनसे बनाया नहीं जाता। अब तनीषा की गैर मौजूदगी में महिमा तनीषा की डायरी खोलती है। जेठ जी और कुणाल को थायराइड है, मैं उन्हें वेजिटेबल सैंडविच बनाकर दूंगी ब्राउन ब्रेड के साथ। पापा जी को डायबिटीज है तो मैं उन्हें उबले चने का सैंडविच बनाकर दूंगी। माँ जी के कोलेस्ट्रॉल के लिए मुझे ऑयल फ्री सैंडविच बनाना होगा। अरे, देवरानी जी ने तो इस सैंडविच को बनाने के लिए काफी प्रोटीन युक्त चीजों का इस्तेमाल किया है और साथ ही सबकी बीमारियों का भी ध्यान रखा है। अब तनीषा बाजार से सब्जियां खरीद कर लेकर आती है। महिमा ग्रिल से ये सब कुछ देख रही होती है। मेरी देवरानी काफी स्मार्ट वर्क करती है, समय भी बचता है और हेल्थ भी ठीक रहता है। अब इसी तरह एक दिन रात को महिमा देखती है कि तनीषा सबके सोने के बाद रसोई में अंडा उबाल कर छील रही है और फिर कुछ वेजिटेबल्स को काट रही है और कुछ पनीर को भी कद्दूकस कर रही है। चलो, सुबह का सबके लंच बॉक्स की तैयारी हो गई। बाप रे, जहाँ हम लोग आराम से चैन की नींद ले रहे होते हैं, वहाँ मेरी देवरानी ऑफिस से थकी हारी आकर हमारे लिए प्रोटीन, फाइबर, कैल्शियम से भरपूर सैंडविच बनाने की तैयारी करती है, आधी आधी रात को जाग कर। आप लोग मेरी बातों का विश्वास नहीं करेंगे, इसीलिए अपनी आंखों से डायरी देखिए। इस डायरी में हमारी सेहत का जिक्र हर दिन किया गया है। अब घर के सदस्य डायरी को पढ़ते हैं। शुगर फ्री सैंडविच पापा को दूंगी क्योंकि उनको डायबिटीज है। नंद जी का मोटापा बढ़ रहा है, उनके सैंडविच में बिल्कुल भी ऑयल नहीं डालूंगी, फैट फ्री सैंडविच बनाऊंगी उनके लिए। माँ जी को कोलेस्ट्रॉल की दिक्कत है, उनके लिए सोयाबीन सैंडविच बहुत अच्छा रहेगा। अब धीरे धीरे सभी लोग डायरी को बंद करते हैं और उनका मन भारी होने लगता है। तनीषा, मुझे और मेरे परिवार वालों को माफ कर दो। जहाँ तुम हमारी सेहत की चिंता कर रही थी, वहीं हमारे जहन में तुम्हारे लिए सिर्फ नफरत ही बढ़ती जा रही थी। हाँ बहू, हम तो ये सोचते थे कि तू नौकरी इसलिए करती है ताकि तुझे घर के काम न करने पड़े, लेकिन तू तो नौकरी के साथ साथ हमारी सेहत का भी ध्यान रख रही थी। बहू, हमें माफ कर दो, हम तुम्हारे प्यार को समझ नहीं पाए। देवरानी जी हमारे लिए शुरू से अच्छा सोच रही हैं, और वो आज की जनरेशन है, जेनजी हैं, इसीलिए उन्होंने स्मार्ट तरीके से हमारी सेहत का ख्याल रखा। देवरानी जी हमें माफ कर दो। जी, आप लोग मेरे कोई गुनाहगार नहीं हो, आपको तो बस हल्की सी गलतफहमी थी जो डॉक्टर ने दूर कर दी। अब घर वाले समझ जाते हैं कि तनीषा काफी स्मार्ट किस्म की लड़की है, वो स्मार्ट तरीके से कम समय में अच्छा काम कर लेती है। इतना ही नहीं, अब तनीषा की जेठानी भी तनीषा से ही टिप्स लेकर कम समय में हेल्दी खाना बनाने लगती है।